नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनर्जी क्राइसिस के बारे में। हाल ही में कुछ अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि चाइना पावर क्राइसिस से जूझ रहा है और साथ ही आकांक्षा जताई जा रही है कि भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। भारत में भी कोल की क्राइसिस हो गई है जिससे पावर कट होने की संभावना है। हालांकि मैं आज एक बयान सुन रहा था कोल मिनिस्ट्री का, जो आर के सिंह साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उनकी कोल की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि कोल की इतनी डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई इतनी हो नहीं पा रही है। चाइना यहाँ तक बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, यहाँ तक कि उसने अपने कई शहरों में पावर कट्स भी शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न इसका है कि बेसिकली कोविड के टाइम पे इतना प्रोडक्शन हुआ नहीं कोल का, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी। और सारी इंडस्ट्री बंद होने के बाद जो जैसे प्रोडक्शन हुआ नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो कोल कंज्यूम होता है तो उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। सारे लोग घर पे थे, कोई इंडस्ट्री फंक्शनिंग कर नहीं रही थी, तो कोल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो गया, क्योंकि लेबर भी नहीं थी उस टाइम पे। लेबर का भी प्रॉब्लम था, तो उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं। और जैसे ही कोविड, आफ्टर कोविड हम मूव ऑन हुए, तो एकदम से कोल की डिमांड बढ़ गई और इंडस्ट्री जैसे चालू हुई और एकदम से कोल की डिमांड बढ़ गई। तो उससे हुआ क्या, एकदम से कोल की डिमांड बढ़ गई और अब प्रोडक्शन में होने में टाइम लग रहा है। तो अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि इंडिया के पास सिर्फ 4 दिन का कोल बचा हुआ है। तो और कोल मिनिस्ट्री ने के जो आर के सिंह साहब हैं, उन्होंने बोला कि हम डिमांड को मीट कर रहे हैं और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब एक बात ये भी आती है कि हम लोग बात करते हैं कि पानी से बिजली बन रही है, थर्मल उससे प्रोसेस से बन रही है, एटॉमिक प्रोसेस से बन रही है, तो हाइड्रो प्लांट लगाए जा रहे हैं तो उससे बिजली बन रही है। तो फिर इतना संकट क्यों हो रहा है? क्यों बिजली से, क्या पानी उतना से पानी से बिजली बनाने में उतना कारगर नहीं हो पा रही क्या हमारे देश में? तो इसका जवाब ये है कि अभी तक हम उस सिचुएशन पे पहुँचे नहीं, इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि एक आज़ादी के बाद एक निरंतर ये देखा गया है कि ज़्यादातर कोल प्लांट ही सेटअप हुए हैं, कोल बेस्ड बिजली घर बने सेटअप हुए हैं देश में। तो धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। और आज भी हमारा जो एक मेजर है 70% या 75% कह लीजिए, हम कोल बेस्ड बिजली बनाते हैं और उसी का कंजम्पशन करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम कंजम्पशन करते हैं तो बड़ी मात्रा में कोल हमें चाहिए होता है। तो अभी वो शॉर्टेज हो रही है, वो उसको पहुंचाने में टाइम लग रहा है। हमारे यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि कई बार कई आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन है या लोकल प्रोटेस्ट हैं। तो उस ड्यूरिंग में क्या होता है, रेलवे का ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित होता है, प्लांट तक कोयला पहुंच नहीं पाता। ये भी एक रीज़न है। तो होपफुली कि गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट करे। लेकिन हमारा भी एक प्रयास है कि हम कहना चाहते हैं कि बिजली की बचत करें। अभी तो गर्मी का भी इतना टाइम रहा नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में अभी अब गर्मी है नहीं, अब सर्दी के महीने रहेंगे 2-3 महीने, तो बिजली का इतना कंजम्पशन होगा नहीं। पर फिर भी हमारा आग्रह रहेगा कि बिजली को हम जितना है उसको बचाएं। और पर्यावरण पे भी इसका प्रभाव पड़ता है कि अगर जितना जल्दी हम कोल से अब थर्मल पे जाएँ और बिजली पानी से जो बनने वाली बिजली की तरफ जाएँ, तो उतना बढ़िया रहेगा इकोनॉमी के लिए। और चाइना इसमें संकट क्यों है? क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कोल कंजम्पशन का वो है, मार्केट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली जो बनाई जाती है कोल से बनाई जाती है। वो अकेला ही 56 से 60% तक वर्ल्ड का कोयला कंज्यूम करता है। उससे क्या होता है कि अभी तो ऑयल मार्केट में भी ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और इतनी स्थिति ख़राब है कि पेट्रोल डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो कोयला ही एक ऐसा साधन है जिससे बिजली बनाई जा सकती है। उस पर सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, वर्ल्ड की भी, हमारी भी और चाइना की भी। और चाइना प्राइमरीली उसी पे फोकस कर रहा है। और कई बार चाइना ने इंटरनेशनल लेवल पे बोला भी है कि वो अब कोल वेस्ट से जो हमारी बनने वाली बिजली है उसमें कमी लाएगा और पर्यावरण में अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। बट इसका भी एक उसको प्रभाव रहा है, वो जानबूझ के अब कर नहीं पाएगा। तो
ये चीज़ें हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो आज की डेट में वो साउथ एशियन कंट्रीज़ से या सेंट्रल एशिया से कोयला परचेज करने की कोशिश कर रहा है, मुंह मांगे कीमत दे रहा है अब कंट्रीज़ को। और उसने अपने बैंकों को भी बोला है कि स्पेशल रिजर्व बना के रखें कोल परचेज करने के लिए, और वो मुंह मांगी कीमत पे कोयला परचेज कर रहा है। और उसको एक नुकसान ऑस्ट्रेलिया के भी साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका व्यापार बंद है, तो उसका भी एक नुकसान उनको झेलना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कोयले का, और जिसका सबसे ज़्यादा कोयला चाइना ही खरीदता था, लेकिन चाइना ने बंद कर दिया, तो उसका नुकसान चाइना को ही हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत हुआ है। और इंडिया के मामले में कहा जाए तो इंडिया भी अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इतनी जल्दी वो एकदम फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट नहीं हो सकता पानी से बनने वाली बिजली की तरफ। तो धीरे धीरे ये शिफ्ट होगा इंडिया भी, लेकिन करंट की सिचुएशन ये है कि हम भी कोल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। होपफुली कि हम जल्दी इस ऊपर से ऊपर हो जाएं और इसको मीटअप करें। थैंक यू।